हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट कामों में सभी में यूज किया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट हमारी फैमिली इनकम का और हमारी इनकम का एक प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम हिंदी में आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का यूज अनेक कामों में किया जाता है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना, स्कॉलरशिप लेना। ऐसे और भी कई सारे काम हैं जिनमें हमें आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब देखते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस साथी वेबसाइट पर चले आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी मतलब आपको अपना कोई एक यूज़र नेम चूज़ करना है। यहाँ आप अपना कोई भी एक यूज़र नेम चूज़ कर सकते हो और ध्यान रहे आपका यूज़र नेम 7 से लेकर 8 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अब उसके बाद आपको यहाँ आवेदक का नाम डाल लेना है, फिर जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, फिर लिंग मतलब जेंडर, पुरुष या फिर महिला आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हो आवेदक के हिसाब से। फिर उसके बाद आपको यहाँ आवासीय पता डालना है, मतलब आपको यहाँ इस बॉक्स पर अपना एड्रेस डाल लेना है। फिर यहाँ पिन कोड डाल लेना है। फिर जिला आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना स्टेट चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फिर ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर आपको यहाँ इस बॉक्स में सुरक्षा कोड टाइप करना है, यानी कि आपको यहाँ कैप्चा टाइप कर लेना है। और फिर पूरा डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ अपना पूरा डिटेल डाल लिया है। अब इसके बाद हम सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP संभाल के रखना है। अभी मैं आपको बताऊँगा उसका यूज़ कहाँ करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने एक बार फिर होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ अपना यूज़र नेम डाल लेना है जो अभी आपने क्रिएट किया था। अब उसके बाद यहाँ लिखा है पासवर्ड या फिर OTP। तो अभी तक हमने अपना पासवर्ड यहाँ क्रिएट नहीं किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ OTP डाल लेना है जो अभी आपके मोबाइल पे आया रहेगा। अब आपको यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा टाइप कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने पासवर्ड बदले का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ वही सेम OTP डाल लेना है जो अभी आपके मोबाइल पे आया था, यानी कि आपके मोबाइल पे जो OTP आया था आपको वही OTP सेम 2 बार डाल लेना है। तो हम यहाँ वही OTP डालेंगे जो अभी हमने लॉगिन करने के टाइम पे डाला था। अब आपको यहाँ अपना कोई एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपने यूज़र नेम के लिए, और आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब 8 अंकों का होना चाहिए। अब जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे आपको वही पासवर्ड नीचे एक बार फिर डाल लेना है। पासवर्ड दोबारा डाले बॉक्स में, यानी कि कंफर्म पासवर्ड में। अब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड बदले पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ वापस पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने एक बार फिर से होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के सबमिट करके आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि प्रमाण पत्र सेवा, गृह विभाग सेवा, राजस्व पंचायती राज विभाग, लाउड स्पीकर, दिव्यांग कल्याण विभाग सेवा। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ प्रमाण पत्र सेवा पे चले आना है। अब आपको इसमें भी कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम यहाँ आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पहला है सेवा का प्रकार, ग्रामीण या नगरीय। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको ग्रामीण चूज़ करना है, अगर आप शहर में रहते हो तो आपको यहाँ नगरीय चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ है प्रार्थी का नाम हिंदी में, मतलब आपको अपने आवेदक का नाम यहाँ हिंदी में डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ प्रार्थी का नाम इंग्लिश में डाल लेना है। फिर आपको यहाँ पिता या फिर पति का नाम डाल लेना है, आप दोनों में से किसी एक का नाम डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ माता का नाम डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ वर्तमान पता मतलब प्रेजेंट एड्रेस डाल लेना है। यहाँ आपको मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम में से कोई एक डालना ज़रूरी है। तो यहाँ है मकान नंबर, अगर आपके पास मकान नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। फिर यहाँ मोहल्ला, पोस्ट, फिर जनपद, आप यहाँ ड्रॉप डाउन से अपना जनपद चूज़ कर सकते हो। फिर आपको यहाँ अपना तहसील चूज़ कर लेना है ड्रॉप डाउन से। फिर यहाँ ग्राम, उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना स्थायी पता डाल लेना है, मतलब परमानेंट एड्रेस। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। बॉक्स पे टिक करने के बाद आपका स्थायी पता ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना व्यवसाय टाइप कर लेना है।
मतलब आपको यहाँ अपने व्यवसाय का नाम डाल लेना है। आप जो भी काम करते हो आपको यहाँ उसका नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ लिखा है परिवार का विवरण। इसका मतलब ये है कि आपके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पे डाल लेनी है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ 3 डाल लेते हैं। 3 डालते ही उसके नीचे यहाँ एक टेबल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पहला है परिवार के सदस्यों का नाम, व्यवसाय और व्यवसाय से वार्षिक आय। अगर आपके परिवार के सदस्यों में से कोई सदस्य व्यवसाय नहीं करता तो आप उनका कॉलम छोड़ सकते हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप गांव इलाके में रहते हो तो आपको यहाँ वार्षिक आय 50,000 के नीचे डालनी है। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको यहाँ वार्षिक आय 60,000 के नीचे डालनी है। अगर आप इसके नीचे डालते हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ नीचे पूछे गए सभी टॉपिक में से यानी कि सभी प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। मतलब आपको कोई एक डिटेल फिलअप करना जरूरी है, बाकी सब आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पहला फिलअप करेंगे, अकुशल भूमिहीन मजदूर खेतिहर मजदूर से आय। आपको यहाँ इस बॉक्स में अपनी वार्षिक आय डाल लेनी है। आपको यहाँ अपनी एनुअल इनकम डाल लेनी है जो अभी आपने ऊपर डाला था। अब उसके बाद आपको यहाँ सीधे नीचे चले आना है। यहाँ लिखा है परिवार की कुल वार्षिक आय। तो यहाँ आपको एक बार फिर अपनी वार्षिक आय डाल लेनी है। ध्यान रहे अगर आप गांव में रहते हो तो आपको यहाँ 50,000 के नीचे डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो आपको यहाँ नहीं चूज़ कर लेना है। अगर पहले जारी हुआ है तो भी आपको यहाँ नहीं चूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, तो आपको यहाँ हाँ चूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ है राशन कार्ड की संख्या। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यहाँ उसका नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ लिखा है प्रमाण पत्र बनाने का कारण। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु मतलब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपका कोई और कारण है तो आप यहाँ अन्य चूज़ कर सकते हो। अटैचमेंट टाइटल मतलब आपको यहाँ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, फ़ोटो, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म, राशन कार्ड की छाया प्रति, वेतन पर्ची, अन्य। तो आपको यहाँ 3 डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म। मैं आपको फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड रेडी रख लेना है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। आधार कार्ड आप अन्य को चूज़ करके अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड आप अन्य को चूज़ करके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नोट में लिखा है आपके सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ जितने भी स्टार मार्क वाले फील्ड है आपको उन्हें फिलअप करना ज़रूरी है। और ये सब पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ दर्ज करे पे क्लिक करना है। अब हमने यहाँ अपना पूरा डिटेल डाल लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपने डिटेल फिलअप किया था आप उसे एक बार वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके द्वारा सब डिटेल करेक्ट फिलअप किया गया है तो आपको यहाँ सबसे नीचे चले आना है, सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट करने का पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये 15 रुपये गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है आपका आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब आपको यहाँ प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। आपके सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ QR पे क्लिक करना है। ये सबसे सिंपल और ईजी तरीका है पेमेंट करने के लिए। आप अपना फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे ओपन करके ये QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको बस 8 से लेकर 10 दिन तक का वेट करना है और उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ होम पेज पे आके कुल लंबित आवेदन या फिर आवेदन की सूची में से डाउनलोड कर सकते हो अपने इनकम सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।